हेलो दोस्तों, आप सभी को स्वागत है मुकेश ऑनलाइन क्लासेज में। दोस्तों देख सकते हैं आज का जो टॉपिक है, आज का क्वेश्चन बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है। दोस्तों इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है लगभग आता है लगभग 2 से 3 नंबरों का क्वेश्चन। देख सकते हैं यह क्वेश्चन क्लास 10 से एनसीईआरटी बुक से चैप्टर 1 से लिया गया। देख सकते हैं सिद्ध करें कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन दिया रहेगा जैसे √5, √3, √2 इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा और आपको कहा जाएगा कि वह सिद्ध करने के लिए कि क्या अपरिमेय संख्या है या नहीं है। तो यही क्वेश्चन को हम आज सॉल्व करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। अगर चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो को शुरू करते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे क्वेश्चन तो एक बार फिर से हम पढ़ लेते हैं। यहाँ पे क्या है, सिद्ध करें कि √5 एक अपरिमेय संख्या। दोस्तों यहाँ पे आपको करना क्या होता है, ठीक हमें उल्टा मानना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे अपरिमेय कहा जा रहा है तो हम परिमेय मान के चलेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे दोस्तों इस तरह से, जैसे कि माना कि क्या है, √5 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। दोस्तों यहाँ पे करना क्या होगा, आपको एक चीज़ ध्यान रखिएगा। यहाँ पे आपको √3 रहेगा, √5 रहेगा, √7 रहेगा, √2 रहेगा, कुछ भी रहेगा तो यही टॉपिक से आप बनाइएगा। यह मेन जो है ना, यही इसी तरह से बनाएंगे। जो मेथड हम यूज कर रहे हैं वही मेथड से आप भी बना सकते हैं। तो चलिए आप क्या करेंगे, यहाँ पे अपरिमेय रहता है तो हम क्या मानकर चलेंगे, परिमेय मानकर चलेंगे। क्या मानकर चलेंगे, तो परिमेय लिखेंगे। माना कि √5 एक परिमेय संख्या। यहाँ पे √3, 2 कुछ भी रहेगा तो आप इसी तरह से लिखेंगे, जो क्वेश्चन में कहा जाएगा वही लिखिएगा। तो चलिए हमने यहाँ पे लिख लिया। और दोस्तों आप बढ़िया तरह से जानते हैं कि परिमेय का रूप क्या होता है। तो परिमेय का जो रूप होता है भिन्न में होता है। तो हम ऐसे लिख सकते हैं p/q के रूप में। क्या करेंगे दोस्तों, तो p/q के रूप में। भिन्न का रूप क्या होता है, भिन्न का जो रूप होता है, भिन्न को हम कहते हैं परिमेय के रूप में, जो कि अंश बटे हर के रूप में होता है। यहाँ पे लिख सकते हैं p/q के रूप में लिखेंगे। तो क्या लेकर चल रहे हैं क्वेश्चन को हम, तो क्वेश्चन यहाँ पे लेकर हम चल रहे हैं 5 को। तो यहाँ बराबर में क्या लेकर चलेंगे, 5 को। आप यहाँ पे कुछ भी संख्या जो भी रहेगा, √3, 2, 5, 7 कुछ भी रहेगा तो आप बराबर में √5, 7 जो भी रहेगा वो लेकर चलेंगे। हम √5 को सॉल्व करें इसलिए बराबर √5 को लेकर चलें, क्योंकि परिमेय मानकर चला है इसलिए p/q बराबर में √5। यहाँ पे आप लोग समझ ही गए। और दोस्तों यहाँ पर या जो ये समझ गए तो एक चीज़ आप थोड़ा सा याद रखिएगा, यहाँ पे अपरिमेय का भी रूप को हमको लिखना होता है। जैसे इस तरह से लिख सकते हैं, जहाँ क्या होगा दोस्तों, लिखिएगा इस तरह से, जहाँ q ≠ 0। दोस्तों क्या करें, यहाँ पे एक चीज़ याद रखिएगा, q के बराबर में 0 नहीं होता है या 0 के बराबर में q नहीं होता है। और यह एक अपरिमेय का क्या है, यह एक अपरिमेय का एक रूप है। इस तरह से याद रहे। और अब हम क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे एक चीज़ याद रखिएगा, जैसे कि यहाँ पे दोनों को हम वर्ग करते हैं। क्या करेंगे, दोनों को वर्ग करेंगे। तो यहाँ पे ऐसे लिखेंगे दोस्तों कि दोनों तरफ वर्ग करने पर क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पे, दोनों तरफ वर्ग करने पर। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे हम लिख देंगे वर्ग करने पर। दोस्तों यहाँ पे आप समझ गए इतना। अब हम वर्ग कैसे करेंगे तो देख लीजिएगा। यह p/q है तो p/q लिखेंगे, बराबर में क्या लिखेंगे, √5 है। √5 को हम लिख लेते हैं। और यहाँ पे यह एक काम करेंगे, देखिए वर्ग करने का मतलब क्या होगा, स्क्वायर चढ़ा देंगे, होल स्क्वायर चढ़ा देंगे। तो चलिए हम यहाँ पे लिख दिए। इस तरह से आप भी लिखिएगा दोस्तों। और फिर क्या करेंगे, यहाँ पे स्क्वायर का मतलब क्या होता है, देखिएगा यह दोनों से गुना होगा। p को भी स्क्वायर, अगर p को 2 से गुना करते तो p² होगा। ओके, और यहाँ पे बटे में q को स्क्वायर करते तो q² होगा। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं यहाँ पे √5 है तो √5 का स्क्वायर क्या होता है दोस्तों, तो √25 होता है। और √25 का वर्गमूल क्या होता है, तो इसका वर्ग जो होता है 5 होता है। तो हम यहाँ पे सिर्फ 5 भी लिख सकते हैं और रूट में भी लिख सकते हैं 25। तो चलिए हम 25 लिखते हैं, पहले आपको समझने में आसान होगा। ठीक है दोस्तों, फिर क्या करेंगे, यहाँ पे √25 का वर्ग क्या होता है, तो 5 होता है। चलिए हम उसको यहाँ पे लिख दिए। दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ आप समझ गए। अब फिर क्या करेंगे, यहाँ p² है तो p² रहेगा अपने जगह पे, याद रहे। और यह q जो है क्या है, भाग में है। क्या है, भिन्न में है तो मतलब भाग में है। और एक q जो है यह 5 के साथ चलाएगा। एक q जो है 5 के साथ में आएगा तो यह क्या हो जाएगा, गुना में हो जाएगा। तो दोस्तों यह जो था यह परिमेय का रूप था। क्या है, p² बटे में q बराबर में 5q जो है यह अपरिमेय का रूप हुआ। तो आपको यहाँ पे यह समझ गया ना दोस्तों, यहाँ पे इतना आप समझ गया। और उसके बाद एक चीज़ और लिख सकते हैं यहाँ पे, जैसे कि तो इस तरह से लिखेंगे, जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे पहले हम इस समय में हम इक्वल लगा देते हैं दोस्तों। इस तरह से आप लोग जरूर लगाइएगा, है ना। इससे क्या होगा, क्वेश्चन थोड़ा सा आपका बहुत अच्छा लगेगा दिखने में। फिर यहाँ पे कर सकते हैं, ऐसे लिखेंगे जैसे कि अतः p/q क्या है, भिन्न के रूप में है। ऐसा लिख सकते हैं, भिन्न में, तथा ऐसा भी लिख सकते हैं
भिन्न के रूप में है तथा 5q जो है 5q क्या है, एक पूर्णांक है। दोस्तों इतना आप लोग जरूर लिखिएगा। फिर क्या करेंगे, उसके बाद लिखिएगा यहाँ पे इस तरह से, जैसे कि अब क्या लिख सकते हैं दोस्तों, अतः ये तो हो गया, आपने लिख लिया। अब लिखेंगे इसलिए हमारी कल्पना क्या था, हमारी कल्पना गलत था। और एक चीज़ और लिखिए यहाँ पे जो आपको सुंदर लगेगा दिखने में दोस्तों। यहाँ पे एक चीज़ और क्या लिखेंगे कि परिमेय संख्या नॉट इक्वल अपरिमेय संख्या। मतलब क्या हुआ दोस्तों, यहाँ पे परिमेय संख्या के बराबर में क्या होता है, अपरिमेय संख्या नहीं होता है। इसका यह मतलब हुआ, इसलिए क्या होगा, √5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो अपरिमेय संख्या है। तो दोस्तों ये समझ गए, ये प्रूव हो गया। दोस्तों यही मेथड से अगर क्वेश्चन कुछ भी रहेगा, √2, 3, 5, 7 अगर कुछ भी रहे तो इसी तरह से आप बना सकते हैं। जो दोस्तों आज का ये वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद।